से बाहर निकलकर जो यात्रा हमारी शुरू हो रही है, इसमें हम पूरे संसार को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि बुद्ध ही सर्वप्रथम जन्म दिखाया, प्रेम करुणा करना चाहिए। हमारे बीच में हैं और मैं उनसे अनुरोध करूँगा, निवेदन करूँगा कि आप बुद्ध के संदेश, धर्म संदेश का द्वारा आप जो यहाँ पर उपस्थित लोग हैं उनका मार्गदर्शन करें, उसके लिए जो है आप क्या करते हैं, जो कि आप अपने विचार जब तलाशी ली तो वो जीव की छोड़ने से एक हीरा निकला।
करेंगे। और मैं एक होने के नाते भीख मांगता हूँ बड़े सालों से, राष्ट्रों से, आदमियों से, जैसे आज हमारी बहन जी ने बहुत बड़ा सुंदर किया कि वे ताकत को त्याग रहे हैं, लेकिन वे घर में ताकत करते हैं, लेकिन एक शादी में वो उल्टा एकदम से ध्यान दिया। आज सोने के कड़े पहन रहे, सोने की चैन पहन रहे, सोने की घड़ी बांध रहे, यानी कि ये सोना जो पास होता है वो मजबूरी में क्या होता है, बिल्डिंग से काम नहीं आएगी, सरकार से काम नहीं आएगा। क्योंकि मैं तो वहाँ आंदोलन में अमृत बैठा था, 200 किलोमीटर दूर बड़ा था, मैं 15 किलोमीटर में गया, वहाँ पर एक बहन थी जिसका हाथ सुना नहीं था, मैंने उसके तो बहन जी वो दूसरा कुछ लोग ठीक है मतलब आप उसका आगे गए तो बहन संविधान मीटिंग उसको कहते गांधी कमरे में चले गए, मेरे साथ वाले को नहीं ऐसा मैंने कहा बहन किसी मर्द की दलाल नहीं है और ये बहन किसी मर्द की दलाल है और उसका दलाल है, इसलिए शादी करने में पसंद करेगी, शायद करने में पसंद नहीं करती, क्योंकि मेरी बहन है। जब मेरी बहन शादीशुदा हुई, शादी के बाद अपने घर आई, उसके शरीर में कोई हाथ सिंगार नहीं था, नॉर्मल अवस्था था, लेकिन जब पति के साथ अपने ससुराल जाने की उनके शरीर में हाथ सिंगार था, क्योंकि वो पति के खिलाफ हुए जा रहे थे। मैं प्रार्थना करता है, अपील करता हूँ, कोई भी सच्ची माता बहन को कर्तव्य ना करे, जो माता बहन बोलती है उनको बोलने के लिए अवसर दिए जाए। यदि उनकी बोलने की प्रशंसा नहीं करेंगे तो आगे गाड़ी नहीं बन पाएगी, जब तक घर में गाड़ी नहीं आएंगी जब तक हमारे बना नहीं पाएंगे। मैं मुझे भक्ति से निवेदन करवा, क्योंकि समय का बहुत अभाव है, भूख भी लग रही है, बच्चे भी हैं, तो कार्यक्रम का समापन करेंगे। आदरणीय मंत्री काजीरतन जी, आप आज हमारे सभा में जो अध्यक्ष हैं इस कार्यक्रम के, आदरणीय सुदेश गुप्ता जी, इनको आप प्रशस्ति पत्र का पट्टा प्रदान करके इनको जो है जी नमस्कार जी सर, पहले तो आपको आपके इस कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई। और आज का जो कार्यक्रम था, अभी जो पिछले 15 दिन से चंडीगढ़ के अंदर चल रहा है धम्म यात्रा के बारे में जो संदेश था, ये कार्यक्रम कैसा रहा, कौन कौन लोग इसके अंदर पहुँचे और क्या क्या जिम्मेवारियाँ रहीं लोगों की और क्या संदेश रहा इस कार्यक्रम का जो आज समाप्त हुआ है? देखिए, देश के कई राज्यों से, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और चंडीगढ़, पंजाब, यहाँ से जिम्मेदार साथी जो जिस देश के अंदर भारत के 18 राज्यों में जाएगी। इसका संदेश यह है कि देश में बहुत सारी ताकतें नफरतवाद को पैदा करना चाह रही हैं। इंसान को इंसान से लड़ा करके, जातियों को जाति से लड़ा करके, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इस देश के अंदर माहौल ख़राब हुआ है। और वो माहौल इतना ख़राब हुआ है कि कट्टरता बढ़ती जा रही है, और उस कट्टरता के परिणाम स्वरूप बहुत उसके जो परिणाम बड़े घातक सिद्ध होते हैं। आप अभी देख रहे हैं कि गाज़ा पट्टी जो इजराइल का हिस्सा है, वहाँ का जो युद्ध है, वहाँ का जो इस तरह से त्रासदी वहाँ पाई हुई है लोगों पर, उसका कारण मात्र यही है। वहाँ भी केवल 35 एकड़ टुकड़े के पीछे 3 धर्म के लोग आपस में लड़ रहे हैं। अच्छा, मेन मोटिव ये था कि जातिवाद का पंगा था। हम ये चाहते हैं कि हम धर्म के नाम पर न लड़ें। गौतम बुद्ध का धर्म मानवता का धर्म है। गौतम बुद्ध का धर्म संदेश जो है वो बराबरी का धर्म है, जिसमें किसी भी प्रकार की जाति नहीं है, किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं है, केवल तर्क पर आधारित धर्म है। अगर तो आज ये जो चंडीगढ़ के अंदर जो ये धम्म संदेश यात्रा जो चली हुई है,
आज इस कार्यक्रम की 15 अक्टूबर को था समाप्ति है या शुरुआत है? नहीं, इस कार्यक्रम की 15 अक्टूबर आज से शुरुआत है। अच्छा। इसके बाद 21 तारीख को ये शिमला में है और इसी तरह से 6-7 दिन के इंटरवल पर पूरे भारत में 6 महीने ये चलेगा। अच्छा। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमारे जो मैनेजमेंट के मैं तो केवल चंडीगढ़ के बारे में बताऊँगा। अच्छा। कि मैं चंडीगढ़ में एम्स को मैनेज करवा दूँ। अच्छा अच्छा। तो चंडीगढ़ में अभी इस कार्यक्रम में ख़ास तौर पर कौन पहुँचे, कहाँ से? एक मैंने पहले भी बताया कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जी। सभी से गौतम बुद्ध की विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग। क्योंकि अगर कोई कहे कि मैं बुद्ध को नहीं मानता तो इट मीन्स यू डू नॉट फॉलो टू डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है। जो बुद्ध को मानता है और डॉक्टर अंबेडकर को मानना पड़ेगा, जी। और जो डॉक्टर अंबेडकर को मानता है उसको बुद्ध को माना जाएगा। ठीक है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। अंबेडकर, सभी अंबेडकरवादी बुद्ध को मानने वाले हैं इस देश के अंदर। ठीक है। जी। ये थे के कार्यकर्ता थे, कोऑर्डिनेटर थे। इन्होंने आज के इस कार्यक्रम को सबको मैनेजमेंट किया है। तो वीर भारत समाचार, कैमरामैन पवन, नमस्कार। आप सभी पंडाल में जाकर भोजन करेंगे। सभी